बदनाम करना चाहते थे। लेकिन आपकी किसी बात को देश सुन नहीं रहा है। तो अच्छी बात है। लोगों को लग रहा है कि ये आज आपने बुलाया, शायद आज आपने बुलाया, शायद आपकी टीआरपी अच्छी होगी तो बहुत लोग सुन लेंगे। अगर टीआरपी नहीं अच्छी होगी तो जितने सुन लेंगे उतने सुन लेंगे। लेकिन सैनिक जो शहीद होता है वो देश के लिए हो जाता है। मैं कह रहा हूँ गुजरात और बिहार और बंगाल और उसके मैं कहता हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के शहीद हुए हैं। मैं कहता हूँ मेजर गोविंदर सिंह राठौर एडीसी 2 राष्ट्रपति थे, वो मेरे से सीनियर थे, वो शहीद हुए। बहुत सारे शहीद हुए, जॉर्जियंस कई शहीद हुए। ऐसा नहीं है। अब आपने गुजरात को अब क्यों लिया है? आपको पीछे की राजनीति क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम पे सवाल खड़े होते हैं। हम गए कानपुर में शहीद के मिलने, तो हमें क्या किया गया? अखबार ने क्या लिखा हमारे बारे में कि हमने ब्रिगेडियर को अपमानित कर दिया। हम किसी शहीद के घर जाएंगे, आप अपमानित बोलोगे हमें। और अगर हम कुछ कह दें तो बोला टीवी चलाएगा, ऐसा चैनल जो कोई गांव वाला नहीं देखता, उसने न जाने क्या क्या कहा होगा, दिखाया होगा, हमने भी नहीं देखा। अखिलेश जी, आपके विरोधी ये कहने लगे हैं कि हार से ना अखिलेश हताश तो नहीं हो गए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, कम से कम बच्चों के साथ समय गुजार रहा हूं। और अभी मैं बच्चों को लेके गया था, उन्होंने कहा कि मुझे घुमाओ, तो मैंने कहा अच्छा मेरा कार्यक्रम है बुंदेलखंड में, चलो मेरे साथ। जो मैंने चुनाव के लिए रथ बनवाया था वो अपने लिए मैं घूमने के लिए बस बना दी मैंने। मैं अभी बच्चों को ओरछा लेके गया था, मैं बच्चों को जहांगीर पैलेस दिखाया मैंने, मैं दतिया लेके गया, रानी लक्ष्मीबाई किला दिखाया। सही बताइए, क्या मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं हो रहे हैं कि आपके पास आज की डेट में पावर नहीं है, आपके पास मुख्यमंत्री का सचिवालय नहीं? मैं हताश नहीं हूं, दूसरे लोग परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी लोग तैयार हो जाए। दूसरों को घबराहट हो सकती है, ये हमें घबराहट नहीं है और हमें कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। हमारी उम्र भी नहीं है ऐसी कि हम इंतजार नहीं कर सकते, हम बहुत इंतजार करेंगे। धन्यवाद नेताजी का, कम से कम मुख्यमंत्री तो बना दिया उन्होंने, अब पूर्व तो नहीं कोई हटाएगा। तो ये बताइए कि 2019 तो कोई नहीं हटाएगा। 2019 के लिए अब गलती उस समय हुई 5 साल पहले। 2019 के लिए क्या अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा है क्या मोदी के सामने? मैं किसी के सामने चेहरा न बनना चाहता हूं, मैं अपनी साइकिल, अपनी पार्टी और उसको बढ़ाना चाहता हूं। हम किसी के सामने नहीं चेहरा बनना चाहते। हम तो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी हमसे अच्छी सड़क बना देते, और योगी जी तो बना सकते, मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बना सकते। मैंने रिकॉर्ड टाइम में मेट्रो बनाई है लखनऊ में, कानपुर में काम शुरू किया, वाराणसी का डीपीआर बनाया, मेरठ में मैंने डीपीआर बना रहा हूं, आगरा का डीपीआर बनाया। मैं कहता हूं इससे ज्यादा मेट्रो बना दो। मैंने रिवर फ्रंट बनाया, गुजरात से बेहतर बनाया रिवर फ्रंट। ऐसा है कि आपने जितना भी काम शुरू किया सब पर कहीं ना कहीं योगी सरकार का दबाव शुरू हो गया है, जांचें शुरू हो गई हैं। मैंने कहा कि रिवर फ्रंट हमने 1 किलोमीटर बनाया है, 2 किलोमीटर बन गया, 14 किलोमीटर बनना है। जो दबाव हो, जो शिकायत हो, आप भी बना करके देख लो, 2 किलोमीटर आप भी बना दो। अच्छा, योगी और जी की उम्र और आपकी उम्र एकदम बराबर बराबर है, तो 2019 के लिए आपको लगता है क्या कि वो भी चेहरा हो सकते हैं? ये बीजेपी तय करे, ये झगड़ा हमारे काम का नहीं है, ये बीजेपी तय करे। इसी उन्हें मौका मिला है उत्तर प्रदेश में काम करने का। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को हमसे बेहतर काम करेंगे, हमसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से योगी जी सुबह 5 बजे से एक्शन में दिखते हैं, वैसे आप कभी एक्शन में नहीं दिखे। सब आपकी उम्र वही, पढ़ाई लिखाई भी मोर और लेस वैसी ही रही, लेकिन उतने एक्शन में आप नहीं दिख रहे। लेकिन हमारा सुबह 5 बजे से ही डंडा लेके चालू हो जाते हैं। हमारा कोई मंत्री दिन में सोता हुआ नजर नहीं आया होगा। इनके अधिकारी भी सो रहे हैं, मंत्री भी सो रहे हैं दिन में। अब रात भर जगोगे तो दिन में तो सोना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने तो तस्वीर देखी है, हम कोई नहीं जानते, लेकिन तस्वीर जो अखबारों में छपी है, सब मंत्री दिन में सोते हैं। तो ऐसे काम करने से फायदा क्या है? हाँ, मैं ये कहता हूं कि एक्सप्रेस वे अगर मैंने 302 किलोमीटर का बनाया है, 23 महीने में बनाया है। अच्छा चलिए, और तो आप 340 किलोमीटर का जो गाजीपुर बलिया तक बनना है, वो 22 महीने में बना के दिखा दो। बट योगी जी का कोई तो एक फैसला आपको अच्छा लगा होगा, उन्होंने छुट्टियां कम कर दी,
कह रहे हैं कि सैटरडे को बस से लेकर के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कोई तो फैसला अच्छा लग रहा होगा। हमने बहुत अच्छे काम किए, बच्चों को बैग दिया, बच्चों को बर्तन दिया, बच्चों को हफ्ते में एक दिन दूध दिया, हफ्ते में एक दिन फल दिए, अक्षय पात्रा की 10 किचन बनाई, लेकिन वोट तो नहीं दिया ना। अच्छा, योगी ने आपके नाम का स्कूल का बैग बंटवा दिया। देखिए, बच्चे बैग से खुश नहीं होते हैं। आपके नाम का बैग बंटवा दिया योगी ने, इतना तो बड़प्पन किया। मैं ये कह सकता हूँ, बच्चे तब खुश होंगे जब उनकी छुट्टियां ज्यादा होंगी। छुट्टियां ज्यादा होंगी। यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, आप पूछिए उनसे, बच्चे तब ज्यादा खुश होते हैं जब उन्हें स्कूल में छुट्टी मिलती है। हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसी बात से दुखी हो गए कि छुट्टियां कम हो गई। और कुछ लोग तो स्कूल चले गए थे, जियो नहीं पहुंचा था तो उनको छुट्टी मानना पड़ा। लेकिन एक बात बताइए कि आपको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा योगी जी का, कि चलो योगी जी ने चलो एक तो काम। मैं अभी नई सरकार है, कानून व्यवस्था पर तो पर्सनली आपके नाम का स्कूल बैग बंटवा दिया, उसके लिए तो धन्यवाद दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कटिए नहीं, पर्सनली फिर आप हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझसे अच्छा काम करें, जनता ने उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया है और इतना बहुमत कभी नहीं मिल सकता था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश को थोड़ा पीछे माना जाता है, जितना कुछ हम आगे लेके आ पाए, आप शायद उससे ज्यादा लेकर के आगे आएंगे, तब तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल उनकी सरकार को कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि विधायक सांसद जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, वो शायद दुखद हैं। 2019 की बात करें और मोदी सरकार की बात करें तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति रही है पूरे देश में, उसको कहीं ना कहीं मोदी ने खत्म कर दिया है। अब लोग डरने लगे हैं बात करने से। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। आज मैंने बैंक की बात नहीं, आज जब मैंने अखबार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के नाम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, बीजेपी अगर ऐसा सोच रही हो तो। अगर बीजेपी ऐसी बात कह रही हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 3 तलाक के मुद्दे पर आप कभी नहीं बोले, क्यों? आज के डेट में बीजेपी और मोदी सरकार इतनी ऑफेंसिव है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि जब वहां से ये बात आए, बीजेपी की तरफ से ये बात आए कि कुछ सवालों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो तो सबको स्वीकार होगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी का असर है कि मुलायम सिंह यादव ये कहने लगे कि कार सेवकों के मरने पर मुझे दुख है? ये क्या है? इतने साल बाद राजनीति जो है वो थोड़ी सी घूम गई है, खास करके समाजवादी पार्टी की। जो नेताजी ने कहा वो कई बार कह चुके हैं, नेताजी इस तरह की बात कई बार कहा उन्होंने। और मैं ये कहता हूं, नेताजी ने किस रूप में कहा होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अखबार की खबर पढ़ करके हम ये मान लें क्या कहा है नेताजी ने। लेकिन देश के विकास की बात कब होगी? सड़क कब बड़ी बनेगी, रेलवे, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का, यूपी वाले सब इंतजार कर रहे हैं। मान रहे हैं अखिलेश जी कि उन बातों पर, विकास के मुद्दे पर न वोट आपको मिला न कहीं और आगे मिलेगा। जब मोदी के नाम का ही वोट मिल रहा है, उन्हीं का सिक्का चल रहा है, तो आप कितनी भी विकास की बातें कीजिए। लेकिन हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते हैं। हम समाजवादियों का जो सेकुलर सोशलिस्ट रास्ता है वो रास्ता अपनाएंगे। आज नौकरियों की बात है, नौकरियों की बात होनी चाहिए, नौकरी नहीं है। अभी आरक्षण वाले वो आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी बात मांग रहे हैं। हमने कहा सरकारी नौकरियां बचेंगी तब तो होगा, जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी तो आरक्षण किस चीज का मिल जाएगा आपको? किसकी मांग कर रहे हैं आप? तो नौकरियों के सवाल पे कम से कम केंद्र सरकार को बताना चाहिए कितनी सरकारी नौकरी मिल गई। जी हाँ जी, एक मिनट मेरी जो समझ है, एक मिनट आप अनिल जी। रिसेंट पास्ट में 2 यदुवंश शासन का अंत हुआ है, एक अखिलेश यादव का और कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव का। दोनों में एक गंभीर समानता है, जातीय डोमिनेंस का आतंक। दरोगा से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीएम तक एक ही जाति के लोग दोनों जगह आतंक फैला रखे थे।
जिसके खिलाफ तमाम जातियां गोलबंद हो गई और परिणाम मोदी की जीत हुई। आपके पास मेट्रो, सड़क, ये मुद्दे नहीं होते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी थी। आपके पूरे कैंपेन में मुद्दे की कमी थी। मोदी ने एक मुद्दा, भावनात्मक मुद्दा दिया जिसको जनता ने समर्थन दिया। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? ये ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता था। ये पूरा चुनाव जो हुआ कहीं ना कहीं आपकी मिलती हुई बातों से हुआ। और मैं तो कहता हूं, एक सवाल हमसे उठता है कि पूरी पुलिस यादव हो गई, यही तो आरोप था ना। एक कार्यक्रम में मैंने कहा, दैनिक जागरण और एक टीवी चैनल का कार्यक्रम था, मैंने कहा आप गिन लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे, एसपी कौन था, आपके बड़े अधिकारी कौन थे, प्रमुख सचिव, डीजीपी कौन था, आपके पुलिस के और अधिकारी कौन थे। अगर ऐसो से ही चलता है लॉ एंड ऑर्डर तो आपको मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद। आप तो सरकार आपकी है, आप हटा दीजिए हर जगह से जहां से हटाना है आपको। और ये झूठ फैलाया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में कहा उन्होंने कि हमने यादवों को दे दिया, हमने मुसलमानों को दे दिया। हम तो लिस्ट है, निकाल के लीजिए। और फिर स्वाभाविक है भर्ती में आप मुजफ्फरनगर पता करिए, मेरठ पता करिए, आप बागपत में पता करिए, 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। केवल झूठ फैला देना, झूठ बोल देना। इसीलिए मैंने कहा कि हम विकास की बात करते रहे, विकास फेविकॉल नहीं बना, झूठ, अफवाह, गलत आंकड़े बने। क्या प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि दिवाली पे हम बिजली कम देते हैं, रमजान पे ज्यादा देते हैं? आंकड़े तो उनके पास होंगे। उन्होंने कहा कि कनेक्शन हम मुसलमानों को दे रहे हैं, हिंदुओं को कनेक्शन ही नहीं दे रहे हैं। हम किसको समझाते? मैंने टीवी पर बोला कि हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है, लेकिन हमारी बात कौन चलाता? हमें पता लगा कि हम ब्लैकआउट कर दिए गए हैं, हमारी टीवी चैनल पे तस्वीर ही नहीं आएगी। कानून व्यवस्था का सवाल आएगा तो तस्वीर आएगी। लेकिन ये गहरा सवाल पूछा है आपने, और मैं गहरा सवाल बोल दूं, हम समाजवादियों का किसी चैनल में शेयर नहीं है। पर अखिलेश जी मानेंगे, हम फेसबुक लाइव चले गए, फिर क्या करते मजबूरी में। लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा। और एक बात और मैं बता दूं आपको, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी लोगों को भेदभाव मिटा करके वोट दिया लोगों ने, हर जाति के लोग ने वोट दिया। शहरों में वोट कभी समाजवादियों को नहीं मिलता था, इतना वोट दिया। ये शायद मेट्रो, एक्सप्रेसवे, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, इनसे वोट ना मिला हो, लेकिन लोग याद वही कर रहे हैं। और मैंने अपने चुनाव में कहा कि जो एक बार सड़क पर चल लेगा वो वोट समाजवादी पार्टी को दे देगा। और मैं कहता हूं, जिसको लगता हो कि शायद मैंने नहीं काम किया है, वो एक सड़क पे एक बार चल के देख ले, वो कहेगा कि सड़क अगर देश में बननी चाहिए तो ऐसी बननी चाहिए जैसी समाजवादी सरकार ने बनाई है। आपको सड़क में भेदभाव नहीं नजर आया? अखिलेश जी, एक बात तो इसको आप बिल्कुल जिसे खाटी राजनीति की बात करें, दो तो बातें। अदर दैट, दूसरी बात इन्होंने नहीं कही, हम यादव होकर के गाय वाले नहीं हैं, हम यादव होकर के हिंदू नहीं हैं। इस प्रचार से हम कैसे बचते, ये बता दो तरीका आप। हम टीवी पर ज्यादा कैसे आए? और याद करना हमारा भाषण उस समय, मैंने कहा टीवी पे ज्यादा रहना भी भ्रष्टाचार होता है। हम क्यों टीवी पे ज्यादा नहीं है? हम चुनाव भर टीवी में ही नहीं थे। आप निकलवाजिए, और कंपनियां हैं आजकल, वो बता देती हैं कि कितना सेकंड, कितना टाइम कौन टीवी पर रहा है। हमारा निकलवा लो, और जिनसे हारे हैं उनका निकलवा लो। पहले नंबर पे प्रधानमंत्री जी, दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, तीसरे नंबर पे केंद्रीय मंत्री। और फिर घबराहट क्या थी? हमने तो कहा कि राहुल गांधी से मैंने दोस्ती इसलिए की है कि कम उम्र का नौजवान है, ये नौजवानों की दोस्ती है। हमारी दोस्ती को भी कहा कि मुसलमानों के वोट लेने के लिए दोस्ती कर ली। अगर ना कहा हो तो बता दो। हमने पूरे चुनाव में कहा, किसी ने बात नहीं मानी। और मैं कहता हूं आज भी ये राजनीति है, नोटबंदी पर राजनीति की और आप उनकी चपेट में। मैं कहता हूं नोटबंदी पर हम तो समझा ही सकते हैं लोगों को। लोकतंत्र इसलिए है कि हम लोगों को समझाएं, हम अपनी बात कहें। रुपया काला सफेद नहीं होता। अखिलेश, काला सफेद होता रुपया। रंग की बातें हैं। बात तो यह है कि उन्होंने फुल राजनीति की और आप उनकी राजनीति के चपेट में आ गए। स्वीकार मैं नहीं करता हूं। ये आप बचने के लिए कह रहे हैं कि राजनीति की थी उन्होंने, ये झूठी राजनीति की थी। अगर की थी राजनीति तो उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि आपका अदर बैकवर्ड जो वोट बैंक हमें मिला वोट, लेकिन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। आप जमीन पर पूछिए, हर जाति का एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। और बीजेपी के हर जाति के
हर जाति के एक नेता को कहा कि बघेल, अरे तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो, मौर्य जी तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। मैं पूछता हूं, मौर्य जी मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठ गए थे, मैं पूछता हूं कि वो उस कार्यालय से कैसे हटाए गए? अगर हमारी समाजवादी सरकार में ये बात हो जाती तो बोलो टीवी चैनल क्या दिखाते, अखबार क्या लिखते? एक नेता ने अपना नाम प्लेट लगा ली, नेम प्लेट लगा ली कि ये कार्यालय मेरा होगा, और बताइए वहां से हटा दिया गया। वो इसलिए हटा दिया गया, वो पिछड़ी जाति का था। आपने मौर्य जी को हटा दिया गया वहां से से। कार्ड खेला है यहाँ बैठे बैठे। अरे तो आपको कार्ड, अब राजनीति लग रही है इसमें, जो सच बोल दूं तो राजनीति है। अगर मौर्य जी का ना हटाया, वो मौर्य जी का ना हटाया हो तो बताइए आप। एनएक्सी जो मुख्यमंत्री का कार्यालय था उसमें वो बैठ गए जाकर के। अब आप भी अफवाह फैला रहे हैं पूरी तरह से। ये अफवाह नहीं है, ये सच है। वो 2 दिन बैठे, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, अधिकारियों की मीटिंग की, और फिर डिप्टी सीएम क्या होता है, क्या फाइल पहुंचेगी उनके पास? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं क्या होता है डिप्टी सीएम। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है वो। लेकिन खुश करने के लिए, पाल तुम भी मुख्यमंत्री बनोगे, कुशवाहा तुम भी मुख्यमंत्री बनोगे, मौर्य तुम भी मुख्यमंत्री बनोगे, और रहे बच्चे तुम भी एक हेलीकॉप्टर ले लो, तुम भी मुख्यमंत्री बनोगे। अगर ये सच नहीं है तो बताएं मुझे आप। लेकिन इसका मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट का कार्ड उन्होंने खेला और जीत गए। राजनीति की बात करें, राजनीति की बात करेंगे, ये बताइए किस चीज की? हाँ, सारे आप राजनीति की बात कर रहे हैं, जननीति की बात कब करेंगे ये बताइए। जननीति की बात, जननीति की बात, जननीति की बात, जननीति की बात कब करेंगे? अब जो पॉलिसी पे वोट मिलता होता तो बोलता ना मैं, आपने पूछा ही नहीं तो बताया ही नहीं मैंने। हमने तो समाजवादी पेंशन दी गरीब महिलाओं को, माताओं बहनों को। एक मिनट नहीं, बिना माइक के नहीं सर। आप प्लीज बैठ जाइए, आपको माइक आएगा, आपके पास आएगा। हाँ जी, मैं माननीय माननीय अखिलेश जी, हम लोग का या हमारा ऐसा मानना है कि आप भले ही दावा कर रहे हैं कि सब जातियों के आपको वोट जरूर मिले, लेकिन कहीं आप, चूंकि आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आके अचानक मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो आपको जमीन का शायद पता नहीं चला। क्या आप मानते हैं कि आप एक ललबबुआ नेता हैं और उसमें आपको जमीन की, बूथ की, प्रकोष्ठ की, जिला मंडलों की, और जो आपके कोठरी जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आके आपके इर्द गिर्द बैठती है, उसी पर आपने भरोसा किया, और जमीन जो है आपको कुछ पता ही नहीं थी, और अब मंच के नेता बनते हुए सिर्फ 47 पे सिमट गए, तो क्या उसमें आप कोई बदलाव कर रहे हैं? वैसे उम्र ज्यादा लगती है आपकी, कुछ मैं ऐसा नहीं कहूंगा जो आपको बुरा लगे जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यूपी में जितना हम घूमे होंगे शायद ही कोई और नेता घूमा होगा। ये शायद बुरा लगेगा आपको, लेकिन हमें बुरा नहीं लग रहा, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ साइकिल किसने सबसे ज्यादा चलाई ये पता कर लो, गांव कौन ज्यादा गया होगा ये भी पता कर लो, उत्तर प्रदेश में रथ 2 बार चलाया है ये भी पता कर लीजिए। कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जो ऐसे मुख्यमंत्री न गए हों, वैसे कुछ जिले बच गए होंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में काम पूछे मुझसे, मैं जिले के बारे आज भी काम बता सकता हूँ। इसलिए ये कह देना कि जमीन पे हम नहीं थे, हमारी पार्टी को 80,000, 70,000, 1,20,000 ये वोट मिला है, जितना पहले मिलता था उतना ही वोट मिला हमें, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने वाला काम हम नहीं कर पाए। हम भी 10 मुख्यमंत्री बना देते, हम 10 हेलीकॉप्टर सबको दे देते। नहीं, देखिए हमारा मुद्दा सिर्फ आपसे इतना पूछना है, और हो सकता है वो आपके हित में हो। नहीं, आपने स्वीकार करता हूँ इसलिए। नहीं, आपको लगता है अखिलेश जी कि कुछ नजदीकी लोगों ने आपको धोखा दिया? मैं कहता हूँ किसी ने धोखा नहीं दिया, कोई गठबंधन से नुकसान नहीं हुआ है, सही इनपुट नहीं दिया। आप ये बताइए, जिन बूथों को हम हमेशा जीतते थे, अब आप ये तो कहोगे नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट ही नहीं मिला, कई बार जो वोट उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो राजनीति हम समाजवादियों ने कभी नहीं की। इसे नुकसान हमारा अपनी वजह से तो नहीं हुआ, कभी कभी दूसरा दल वोट ना पाए उससे भी नुकसान हो जाता है। बसपा ही खत्म हो गई, हम क्या करते उसके लिए? नहीं, सवाल है कि आपने सीखा क्या इस चुनाव? हमने सीखा ये कि जमीन पर समाजवादी लोग अपना काम पहुंचाएं, लोगों को समझाएं। ये एक मैं टीना शर्मा हूँ, महिलाओं पे काम करती हूँ।
आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी कहा कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने सड़क बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, महिलाओं की बात अब कब करेंगे? ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और जो आपके समय में मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सरकार को बहुत कम समय हुआ है, मैं बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करूंगी। जो आपके समय में महिलाओं की दुर्दशा थी, मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है आपके पास कि आप उस पे थोड़ा सुधार करें और आगे बढ़ें। आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते। समाजवादी लोगों ने सरकार में उनको हिस्सेदारी दी। बजट के हिसाब से भी हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई। मान लीजिए उदाहरण के लिए समाजवादी पेंशन चलाई और 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया महीना दे रहे थे हम, और ये योजना बिना भेदभाव की थी। जो गरीब महिला थी हम उसको दे रहे थे। इसी तरह न्यूट्रिशन मिशन चलाया हमने। हमारे बहुत सारे स्टेट्स को बहुत अच्छा अवार्ड मिला। हालांकि महाराष्ट्र ने कुछ अच्छा काम किया था न्यूट्रिशन मिशन में, उस काम को हमने बेहतर किया। जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे बेहतर काम करें, उस पर योजनाएं बनाई। आपकी शिक्षा में कैसे आगे उन्हें ले जा सकें, ये काम किया। और समाजवादी पेंशन जैसी योजना जहां महिलाओं को सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेज रहे थे, शायद देश में कहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा जो हम लोगों ने किया। वहीं कन्या विद्याधन दिया। लॉ एंड ऑर्डर पे तो मैं कहता हूं आपको कि आज मान ली 2 महीने की सरकार हो गई, हमारे आंकड़े मंगा लो, इनके आंकड़े मंगा लो। सवाल ये है जी बस इसीलिए मैं कह रहा जो हम कर सकते थे, महिलाओं के लिए 1090 दिया, शायद देश में और सुप्रीम कोर्ट सर। हालांकि रोमियो वाली बात तो चल रही है। हम तो पूछेंगे बीजेपी वालों से कि भाई ये बताओ, रोमियो को बदनाम करके कितने रोमियो की संख्या है, ये बता दो हमें जो पकड़े हों आपने। 1090 हमने पावर वुमेन लाइन दी कि अगर किसी लड़की को, महिला को तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई गलत फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है या मेल कर रहा है, तो अगर जानकारी दे देगी तो पूरी की पूरी मदद होगी। हमने ऐसा 6 लाख महिलाओं की मदद की उससे, और देश में शायद इतनी अच्छी व्यवस्था किसी ने नहीं दी जो हमने दिया। उसको अप्रिशिएट किया तमाम संस्थाओं ने। एक वहीं MMR और गर्भवती महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, गर्भवती महिलाओं को 6 दिन खाना मैंने दिया न्यूट्रिशन मिशन में। हमने वो जिले निकाले जिन जिलों में स्वास्थ्य नहीं बेहतर है, उन जिलों में 40 जिले निकाले जिसमें फोर्टिफाइड सॉल्ट आयरन के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हफ्ते में 6 दिन खाना सरकार की तरफ से दिया। तो सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र, और उसका परिणाम ये हुआ कि IMR MMR के हमारे जो इंडिकेटर हेल्थ इंडिकेटर से, हालांकि देश के और स्टेटों में अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर कहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश का। और मैं आपको खुशी होगी इस बात की कि जिस समय चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश के सब आंकड़े आ गए, देश के सब आंकड़े आ गए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के हेल्थ के आंकड़े नहीं दिए चुनाव में, इसलिए कि हाँ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। अनिल जी, एक लास्ट सवाल। इट्स ओके। There is a retirement age fixed for the public servant. There is a retirement age for the Supreme Court judges also, 65. And the youngsters should come forward. And if that comes, मोदी जी तो वैसे ही 19 में नहीं आएंगे। अब किसी उम्र के बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन जो बात आपने कही है मैं अपने लिए तो कह सकता हूं, शायद 60 साल के बाद हम भी रिटायर हो जाएंगे। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि कल को ये पूछेंगे बहुत सारे। नहीं, मैं अपने लिए कह सकता हूं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता। 60 के बाद पॉलिटिशियंस भी जो है ये मैं सबके लिए नहीं कह सकता, मैं अपने लिए तो कह सकता हूं। जी अनिल, बस किसानों का इशू है। किसानों के विषय में जो इन्होंने, भाजपा वालों ने वायदा किया था कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, उसकी वजह से पिछले 3 साल के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान किसानों का हो चुका है। इस मुद्दे को आप क्यों नहीं उठाते हैं? रोजगार जो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 6 करोड़ आज तक दिए जाते, तो उसमें से 3-4 करोड़ गांव के लड़कों को मिलते। इस मुद्दे को आप क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल पूछिए। किसानों पर इनकम टैक्स लगने की बात आ रही है, कर्ज माफी इन्होंने पूरी नहीं की, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आप लोग उठाएं, हम आपका साथ देंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये जो भी है ये वेस्टर्न यूपी के हैं लगता। जी। और ये एकदम ठीक कहा इन्होंने। इसीलिए मैंने कहा कि जब किसानों के कर्ज माफी वाली बात आई तो पूरा किसान ये मान रहा था कि हमारा कर्ज माफ हो रहा है,
लेकिन जब आंकड़े आए, जो सरकार ने फैसला लिया, उससे किसानों को धोखा मिला। वहीं मैंने दूसरी बात भी कही कि रोजगार के सवाल पर आप आरक्षण की तो बात कर रहे हो, लेकिन सरकार तो रोजगार ही नहीं दे रही है, रोजगार पे बात ही नहीं करना चाहते। इसीलिए हम समझाने का काम करेंगे समाजवादी लोग, और बीजेपी से ना बहकें, जो मुद्दा हो वही रहे, क्योंकि इससे देश आगे जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये मुद्दे नहीं है। अगर आप वेस्टर्न यूपी के हो, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दा क्या था जी। और मैं तो आपके सामने स्वीकार करता हूं कि वेस्टर्न यूपी ने जितनी हमारी मदद की और गन्ने वाले किसानों का जितना हमने मदद की है, शायद किसी सरकार ने इतनी मदद नहीं की होगी जितना समाजवादी ने करके दिखाया। इसी नोट पर इस महामंच के इस कार्यक्रम को अखिलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, लखनऊ से आप विशेष तौर पर आए और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।